নমস্কার, দেখছেন টিভি9 বাংলা। আপনাদের সঙ্গে রয়েছি আমি তন্নিষ্ঠা। হেলথ প্লাস অনুষ্ঠানে আপনাদের সকলকে স্বাগত। দক্ষিণ ভারতের অন্যতম শীর্ষ মাল্টি সুপার স্পেশালিটি হাসপাতাল যশোদা হসপিটালস হায়দ্রাবাদ 1989 সাল থেকে আধুনিক চিকিৎসা প্রযুক্তি ও মানবিক যত্নের সমন্বয়ে কোটি কোটি মানুষের জীবনে এনে দিয়েছে নতুন আশা। সমাজেগোড়া, সেকেন্দ্রাবাদ, মালাকপেট ও হাইটেক সিটিতে 4টি অত্যাধুনিক ইউনিটে রয়েছে প্রায় 4000 বেড, যেখানে চিকিৎসায় নিয়োজিত বিশ্বমানের চিকিৎসকের দল। ক্যান্সার কেয়ার, কার্ডিয়াক, নিউরো, অর্থো, ট্রান্সপ্লান্ট সার্ভিসেসের সঙ্গে রয়েছে অত্যাধুনিক এমআর লিনাক ও রোবোটিক সার্জারির সুবিধা। যশোদা হসপিটালস হায়দ্রাবাদ, আপনার সুস্থতার বিশ্বাস, আপনার জীবনের নতুন অধ্যায়। আজকের আলোচনার বিষয় এমআর লিনাক, আ গেম চেঞ্জার ইন নিউরো রেডিও সার্জারি। স্টুডিওয়ে আমাদের সঙ্গে আছেন চিকিৎসক ডক্টর প্রদীপ কুমার কারুমাঞ্জি, রেডিয়েশন অনকোলজিস্ট, যশোদা হসপিটালস, হাইটেক সিটি, হায়দ্রাবাদ, তেলেঙ্গানা। वेलकम टू आवर शो सर। नमस्ते। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू आस्क यू व्हाट इज एमआर लिनाक। ओके, सी अभी कैंसर के लिए जितने तरह के मेडिसिन हैं, ट्रीटमेंट्स अवेलेबल हैं, मेन आर सर्जरी, कीमोथेरेपी एंड रेडिएशन। सो इन रेडिएशन ऑलमोस्ट वी आर कवरिंग 70 to 80% ऑफ कैंसर्स। इसमें जो रेडिएशन का रिक्वायरमेंट होता है एंड उसमें तरह तरह के टेक्नोलॉजी बढ़ते आ रहे हैं। सो इन द लास्ट 2-3 डिकेड्स डिफरेंट टेक्नोलॉजीज आर इवॉल्विंग टू डिक्रीज द साइड इफेक्ट्स। वैसे ही रेडिएशन का प्रेशन बढ़ाने के लिए ट्राई कर रहे हैं। सो इसमें अभी जो लेटेस्ट मशीन जो है दैट इज़ एमआर लिनैक, दैट इज़ एमआर गाइडेड रेडिएशन थेरेपी। इसमें अभी तक जो रेडिएशन चल रहा है वो सीटी गाइड चलता है। सो अभी जो इसमें इनबिल्ट एमआरआई रहता है, इनबिल्ट एमआरआई के अलग अलग के एडवांटेज होते हैं वो हमें पता चलेगा। ओके, एमआरआई के साथ एमआर लिनाक, इसको अगर जोड़ा जाए मतलब कैसे ये काम करता है, ये अगर मतलब ऑडियंस के लिए बता दें आप। ओके, जनरली हमारे इमेजिंग के लिए सीटी स्कैन होता है, एमआरआई होता है, पेट सीटी, वैसे तरह तरह के होते हैं। सो सीटी स्कैन और एमआरआई स्कैन के अंदर बहुत अंतर रहते हैं जो सॉफ्ट टिश्यू डेंसिटी देखने के लिए। जैसे सीटी में जो नहीं दिखता है वो लीशंस, जो गड्ढा जो भी हैं, वो एमआरआई में क्रिस्टल क्लियर दिखता है। जो भी फाइन लेवल पे जो डिटेल्स चाहिए वो सब एमआरआई में बहुत अच्छी तरह से देख सकते हैं। जैसे ये एमआरआई इमेजिंग टेक्नोलॉजी को हम रेडिएशन थेरेपी के अंदर इनबिल्ट इन्वॉल्व कर रहे हैं तो और भी हमारा प्रेशर बढ़ जाते हैं। इसके साथ साथ हम क्या कर सकते हैं, डेली ऑन बोर्ड जो ट्रीटमेंट के ऊपर पेशेंट रहते हैं हम डेली देख सकते हैं उसका कंडीशन क्या है, जितना ट्रीटमेंट हुआ और चेंजेस क्या हो रहे हैं ट्यूमर के अंदर। सो उसके हिसाब से हम उसको चेंज करके ऑन बोर्ड रीप्लान करके दे सकते हैं। इसको बोलते हैं रियल टाइम एडाप्टिव रेडियोथेरेपी। ये ऐसा टेक्निक और कहीं नहीं, इंडिया में पहली बार हम स्टार्ट किए हैं और 3 साल सक्सेसफुल रन कर रहे हैं। आपने बताया हाउ डज, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डज द प्रेजेंस ऑफ रियल टाइम एमआरआई इमेजिंग इम्प्रूव रेडिएशन टारगेटिंग ड्यूरिंग थेरेपी। सो हमको पता है रेडिएशन देने के टाइम पे जो कैंसर का गड्ढा होता है वो डेली श्रिंक होता जाता रहता है। सो अगर पहले जो रेडिएशन दे रहे हैं, मान लो कि इतना बड़ा एरिया पे रेडिएशन दे रहे हैं, से पहले दिन इतना दे रहे हैं और श्रिंक हो गया और भी इतना दे रहे हैं तो बाकी नॉर्मल टिश्यूज़ को भी उतना रेडिएशन जाता है। सो हम क्या करते हैं, जितना रेडिएशन गड्ढा का ट्यूमर का गड्ढा के चेंजेस होते रहते हैं उसके हिसाब से हमारा रेडिएशन प्लान भी एडजस्ट कर देते हैं। सो एवरीडे वी अडाप्ट टू द ट्यूमर चेंजेस। सो इसको रियल टाइम अडाप्टिव मतलब ऑन बोर्ड एवरीडे चेंज करके देते हैं। तो इससे एडवांटेज ऐसे होता है कि वी डोंट टेक मच मार्जिन्स, जीरो मार्जिन से हाई प्रेशर से उसको मार सकते हैं, वेरी हाई डोज दे सकते हैं। इससे कभी कभी हम पेशेंट को रेडिएशन नहीं देने चाहते हैं नॉर्मल मशीन से, उसमें भी इसको हाई प्रेशर दे सकते हैं और क्योर के लिए ट्राई कर सकते हैं। ओके, इसका कोई यूनिक फीचर्स है जो नॉर्मल जो यूजुअल ट्रेडिशनल आईजीआरटी है उससे मतलब डिफरेंस है इसमें, एमआर लिनाक में जो डिफरेंसेस है, यूनिक फीचर्स है, वो क्या है? सो फर्स्ट थिंग इज ऑल अदर मशीन्स आर सीटी बेस्ड, जिसमें इतना कॉन्ट्रास्ट और क्रिस्प एंड क्लियर प्रेशर नहीं मिलता है, एंड दिस इज एमआरआई बेस्ड। और इसके साथ साथ इसमें जो अभी बोल रहे हैं रियल टाइम एडाप्टिव रेडियोथेरेपी, ये किसी में नहीं है। अच्छा। वो भी ऑन बोर्ड कर सकते हैं। बाकी मशीन्स में करना है तो मैन्युअली हर एक टाइम पे अलग से सीटी स्कैन लेके फिर प्लानिंग रूम पे जाके 1-2 दिन का वेस्टिंग करना पड़ता है। और इसमें इतना कॉन्ट्रास्ट मिलता है कि स्पेशली ब्रेन ट्यूमर्स, प्रोस्टेट, लंग, इसमें 0 mm प्रिसाइज मार्जिन से हम उसको टारगेट कर सकते हैं। एंड वन मोर थिंग इज मोशन मैनेजमेंट है इसमें। जैसे ही हमारे बॉडी के अंदर कई एरियाज में मूवमेंट रहते हैं, लाइक लंग्स है, हमेशा मूवमेंट होता रहता है बिकॉज ऑफ द रेस्पिरेशन। जैसे एब्डोमेन है, ये भी मूवमेंट होता रहता है क्योंकि डायफ्राम हमेशा मूवमेंट होता है। सो इसको भी ट्रैकिंग करने के लिए मोशन गेटिंग बोलते हैं, ये भी इसके साथ जोड़ते हैं। तो हाई प्रेशर से हम
कोई भी गड्ढा को, जो भी मूविंग ट्यूमर्स को भी हम एग्जैक्टली मार सकते हैं। ওকে, আমরা আজকে ডিসকাশন করছি, আলোচনা করছি যে বিষয়টা নিয়ে, তা হচ্ছে এমআর লিনাক কি এবং সেটার যা যা নতুনত্ব রয়েছে, আধুনিকত্ব রয়েছে, সে সমস্তটা নিয়ে আলোচনা করছি। বেশ কিছু ইউনিক বিষয় এইটায় জানা যাবে এই আলোচনার মাধ্যমে, আপনারা নিশ্চয়ই জানতে পারবেন এবং সেটা নিশ্চয়ই আপনাদেরকে সাহায্য করবে। তার পাশাপাশি এবার বরং আসা যাক এমআর লিনাক প্রসেসটা যেটা রয়েছে, তার চ্যালেঞ্জেসও কিছু থাকতে পারে, সেটা কি রয়েছে সেটা আমি একটু জানতে চাইবো। স্যার, আই উড লাইক টু আস্ক ইউ, হোয়াট আর দ্য চ্যালেঞ্জেস ডিউরিং দিস প্রসেস অর ডিউরিং দিস এমআর লিনাক প্রসেস? सो जनरली दिस इज़ वेरी एडवांस टेक्निक। सो इसको पहले उसका इतना इंफ्रास्ट्रक्चर भी चाहिए होता है। इट इज़ वेरी वेरी एक्सपेंसिव, ऑलमोस्ट द मशीन कॉस्ट अराउंड 140 crores। ओके ओके, सो इसको डेली मेंटेनेंस करना भी होता है एंड बिकॉज इट इज़ सो प्रिसाइज वी नीड टू हैव द ऑनकोलॉजिस्ट डेली ऑन बोर्ड। जैसे रेगुलर रेडिएशन मशीन में क्या करते हैं, मशीन पहले ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं और टेक्नीशियंस को छोड़ देते हैं। यहाँ हम नहीं कर सकते। एवरीडे मशीन के ऊपर ऑनकोलॉजिस्ट रहना है, फिजिसिस्ट रहना है। सो सब लोग उधर रख के प्रिसाइज प्लानिंग करना पड़ता है। सो एवरीबडी शुड बी ट्रेंड वेरी वेल एंड सबका अवेलेबिलिटी रहना है। रिसोर्सेज इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड जैसे ट्रीटमेंट इज ए बिट टाइम टेकिंग बिकॉज एमआरआई के साथ रहता है ना। सो एमआरआई जो डेली एमआरआई करता है थोड़ा टाइम लेता है, बट इतना क्वालिटी मिलता है जो नॉर्मल में मिलता नहीं है। अच्छा, ये एमआर लिनाक जो प्रोसेस है, ये कौन सा मतलब ट्रीटमेंट के लिए यूज़ होता है अभी? So MR Linac is so flexible, so we can utilize in different kinds of treatments like रेडियो सर्जरीज में यूज़ कर सकते हैं, रेगुलर रेडिएशन थेरेपीज में यूज़ कर सकते हैं, ब्रेन ट्यूमर्स हाईली प्रिसाइज, जैसे ब्रेन के डीपर सीटेड जो रहता है ना, जो ब्रेन स्टेम के अंदर भी है, विदाउट अफेक्टिंग द नॉर्मल ब्रेन टिश्यूज वी कैन टारगेट देम। लंग ट्यूमर्स कर सकते हैं, प्रोस्टेट ट्यूमर्स, एब्डोमिनल में भी पहले पैंक्रियाटिक कैंसर्स वैसे हैं तो रेडिएशन नहीं देखते हैं, but because of this high pressure we are able to give ablative radiation to even pancreatic cancers also। Okay. and spinal tumors जो भी हैं and gynec cancers। so तरह तरह के cancers में इतना flexibility है, you can go towards radio surgery, you can go towards radiotherapy, सब में अपने के लिए जो भी हैं वो सब में इसमें कर सकते हैं। ये कि प्रोस्टेट कैंसर जो है इसके लिए बहुत बेनिफिशियल है कि ये मतलब Yes, एमआर लिनाक? prostate is like I already told you, it's a very moving organ। जैसे ब्लैडर रहता है उसमें जो यूरिन बढ़ता है तो ऑटोमेटिकली प्रोस्टेट चेंज होता रहता है डेली पोजीशन। सो इसके लिए उसको मोशन ट्रैकिंग बहुत इंपॉर्टेंट है और इसको इतना हाई डोसेज जो देते हैं, सो वी हैव टू प्रोटेक्ट द ब्लैडर एंड सराउंडिंग ऑर्गन्स। इसलिए एमआरआई का जैसे हमको आ गया है, वी आर एक्चुअली एबल टू डिक्रीज द नंबर ऑफ डेज ऑफ ट्रीटमेंट। सो बहुत कम दिनों में बहुत अच्छा ट्रीटमेंट कर सकते हैं। यू कैन थिंक 5 days में प्रोस्टेट कैंसर का क्योर हो जा रहा है। यू कैन थिंक दैट सो प्रिसाइज, सो फास्ट एंड वेरी लेस डेज। मतलब अगर इन अ नटशेल वी कैन कॉल इट लाइक मूवमेंट जो है, मूवमेंट ट्रैक करने के लिए ये एमआर लिनाक बहुत मतलब हेल्पफुल है, बेनिफिशियल है, राइट? वो भी लाइव लेवल पे। ओके, और इसके बाद मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि ये जो पैनक्रियाटिक कैंसर है इसके लिए कितना बेनिफिशियल है ये एमआर लिनाक, और इसका बेनिफिट्स कैसे दिखता है, मतलब कैसे रिफ्लेक्शंस आता है, कैसे मतलब जो लोग ट्रीटमेंट हो जाता है इसके बाद पेशेंट्स का क्या मतलब उनका क्या बोलते हैं उसका रिप्लाई क्या आता है इसके बाद? सो जनरली पैंक्रियाटिक कैंसर अगर बहुत अर्ली स्टेज पे हैं वी प्रिफर सर्जरी, बट कई लोग ऐसे रहते हैं उनको सर्जरी के लिए लायक नहीं रहते, मेडिकल फिटनेस नहीं रहता है। एंड ऐसे केसेस में यू कैन टारगेट विथ रेडियो सर्जरी, दैट इज कॉल्ड स्टीरियोटैक्टिक एब्लेटिव रेडियोथेरेपी बोलते हैं। सो जनरली पैंक्रियास के सराउंडिंग में हमारे इंटेस्टाइन्स रहते हैं, दे आर वेरी डेलिकेट, वेरी सेंसिटिव, सो यू कैन नॉट गो बियॉन्ड 1 level ऑफ रेडिएशन। सो नॉर्मल मशीन्स में हम 1 level पे डोज रोक देते हैं, वो लेवल पे जो रोकते हैं उससे क्योर नहीं होता है। बट अभी बिकॉज ऑफ एमआरआई वी कैन डेली सी द इंटेस्टाइन सराउंडिंग, सो वी कैन कम्प्लीटली अवॉइड देम सो दैट वी कैन गो फॉर हायर डोसेस विच कैन एब्लेट द ट्यूमर। सो क्योर करने के लिए ट्राई कर सकते हैं। सो पैंक्रियाटिक कैंसर्स इसको बोलते हैं स्मार्ट थेरेपी। और ये जो मतलब अपर एब्डोमिनल जो ट्यूमर्स है इसके इस टाइप के जो ट्यूमर्स होते हैं इसके लिए एमआर लिनाक कितना मतलब बेनिफिशियल है? क्या एब्डोमेन इज़ ए वास्ट प्लेस। इसमें जैसे है हमको लिवर है, पैंक्रियास, इंटेस्टाइन्स एंड स्टमक, ये ऐसे ही जी जंक्शन में बोलते हैं, ये फूड पाइप और स्टमक का ये जो बॉर्डर्स रहते हैं। सो ऑल दिस एरियाज आर वेरी मूविंग ऑर्गन्स बिकॉज जैसे हम ऊपर से लंग नीचे दबा देता है तो पूरा एब्डोमिनल का ऑर्गन्स जो हमेशा मूवमेंट रहते हैं और बहुत लूजली अटैच्ड हैं। सो आज जो हम देख रहे हैं कल वही पोजिशन में नहीं रहता है।
सो एवरी डे यू हैव टू ट्रैक देयर पोजीशन. सो ट्रैक करके एग्जैक्टली वही देना पड़ता है विद द शेपिंग ऑफ द ट्यूमर. सो लिवर ट्यूमर्स में कर सकते हैं, पैंक्रियास में कर सकते हैं, ड्यूडिनल ट्यूमर्स, बहुत रेयर टाइप्स ऑफ ट्यूमर्स जो भी आते हैं उसमें भी कर सकते हैं. অর্থাৎ আপনারা বুঝতেই পারছেন যে এমআর লিনাক যে প্রসেসের মাধ্যমে যে প্রসেসটার বিষয় কথা হচ্ছে, যে পদ্ধতিটার বিষয়ে এই মুহূর্তে কথা হচ্ছে, যে ট্রিটমেন্টের বিষয়ে কথা হচ্ছে, এই এমআর লিনাক বিভিন্ন ধরনের যে টিউমার রয়েছে সেই সমস্ত ক্ষেত্রে, ক্যান্সারের ক্ষেত্রে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে ট্রিটমেন্টের ক্ষেত্রে.